हमारे साथ पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। बाबा साहब के नाम को लेकर जिस तरह से टीका टिप्पणी की गई है, आखिर क्या सोचते हैं? मुख्यालय पर पहुंचे, ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब राजनीति इतनी स्तर गिर गया है कि बाबा साहब के नाम को लेकर भी राजनीति चल रही है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई देंगे। आपका चैनल सही दिखाता है, सही आईना दिखाता है, कोई मिलावट नहीं होती जी। और इसके साथ ये कहना चाहेंगे, देश का सबसे बड़ा जो सदन है और देश में जो प्रधानमंत्री के बाद लोग सम्मान देते हैं गृह मंत्री के पद को, उस गृह मंत्री के पद पर अमित शाह जी बैठे हुए हैं। संविधान के तहत शपथ भी ली उन्होंने और शपथ लेने के बाद बाबा साहब जिनको पूरा देश और दुनिया सम्मान करता है, उनके विचारों को, उनकी विद्वानता को, उन्होंने एक शब्द कहा था बहुत पहले, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और व्यक्ति के हाथ में जूते हो न हो लेकिन कलम जरूर पकड़ा देना, तभी हमारा देश का युवा तरक्की करेगा। ये उन्हीं के बयान थे। ऐसे विद्वान व्यक्ति के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। करोड़ों जो अनुयायी हैं उनके दिलों पर ठेस पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी ने इसमें राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से, यहाँ सब पार्टी के सब नेतागण आए हैं, तो सब लोगों ने यहाँ मिलकर के ज्ञापन दिया, यही मांग की है उसमें ये इस्तीफा भी दे और इस्तीफा के साथ साथ अपने पद से भी हटे और माफ़ी मांगे देश के सामने। क्या मानते हैं आखिर माहौल इतना कैसे बढ़ गया कि बाद धक्का मुक्की पर आ गई? वहाँ सुरक्षा में तैनात जो कर्मी थे वो कुछ देख ही नहीं पाए, 2 बीजेपी के सांसद भी घायल हो गए। क्या मानते हैं? देखिए, जब कोई सम्मान पर ठेस पहुंचती है, मुझे जो लगता है, हालांकि इस तरह की कृत्य, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जनता क्या इनसे संदेश लेगी? जो जनता वोट देती है, उम्मीद करती है कि हमारे लोग यहाँ बैठेंगे संसद में, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे और विकास कराने का काम करेंगे। उनमें वहाँ ऐसी घटना हो तो कहीं ना कहीं कोई ना समस्या है। जो वहाँ की चीफ हैं, जो उनकी जिम्मेदारी में सब चलते हैं, सदन, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे घटनाक्रम न हो और कहीं ना कहीं कोई जब ठेस पहुंचती है दिलों पर तो ऐसी घटनाक्रम होते हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है, जिससे देश की जनता में संदेश ये गलत न जाए कि हमारे वोट लेने के बाद अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह की घटना हुई, संसद के बाहर तस्वीरें सामने आई, इससे हमारे भारत देश की इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नौजवानों में बहुत बड़ा मैसेज गलत जाता है। उम्मीद जो करते हैं ये लोग संविधान के तहत देश की रक्षा करेंगे, देश के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, देश की शिक्षा पर ध्यान देंगे, देश की रक्षा पर ध्यान देंगे। वो ध्यान न दे करके अन्य तरह के काम कर रहे हैं, ये जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार है। ऐसे प्रत्यारोप आरोप लगने नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की इमेज पर एक फ़र्क पड़ता है। फिलहाल देखते रहें ICTV। नमस्कार।